नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 16.5 ईयर्स है। और इस पाम में देखते हैं क्या क्या खासियत है। ये पाम ऑलरेडी प्रोग्रेसिव पाम है, पर बीच बीच में जो रुकावटें हैं उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। और हर एक के जीवन में अगर आप जीवन लेकर आए हो 5-6 साल तो हमें तकलीफ उठानी ही रहती है जीवन में। यहाँ पर देखें तो ये कंप्लीट स्क्वेरिश पाम है। जब स्क्वेरिश पाम रहता है तो व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाता है। अंगूठा भी काफ़ी अच्छा है, फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होगी। सेकंड फैलेंज काफ़ी अच्छा है तो लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ बात करने में ये काफ़ी एक्सपर्ट होंगे। और टीनेज में, जो अभी वर्तमान में है, और जवानी में अच्छा खासा आर्ग्यूमेंट करेंगे लॉजिक के साथ। ये इनकी आदत होती है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कम होता है। और अंगूठा बहुत ज़्यादा है बड़ा, पर मांसल नहीं है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी व्यक्ति की रहती है। पर अंगूठा काफ़ी बड़ा है, ये एक प्लस पॉइंट है। यानी व्यक्तित्व स्ट्रांग रहेगा। उंगलियां न छोटी है न बड़ी है, तो बहुत ज़्यादा फास्ट निर्णय भी नहीं लेंगे और बहुत स्लो में भी नहीं चलेंगे। और फर्स्ट फैलेंथ थोड़े से बड़े हैं तो कहीं ना कहीं एनालिटिकल पर्सनालिटी इनमें रहेगी। सूर्य की उंगली बड़ी है तो व्यक्ति में हिम्मती स्वभाव होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग ले सकते हैं और जीवन का आनंद भी लेते हैं। यहाँ पर देखें तो ये उंगली भी लगभग फर्स्ट फैलेंथ तक पहुँच गई। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और जिस व्यक्ति की ये उंगली और अंगूठा अगर व्यवस्थित है तो बेसिक सफलता तो जीवन में आसानी से प्राप्त करता है। अब इनके क्लोजअप की ओर चलते हैं। इनके डैडी की इच्छा है इनको डॉक्टर बनाने की है, पर हाथ पर डॉक्टर, इंजीनियर ऐसा शो नहीं होता। हाँ, पर प्रोग्रेस दिखेगी इनके हाथ में। स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें बताने की मैं कोशिश करूँगा। बुध पर्वत ऐसे व्यवस्थित है, पर यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट उभार है तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जागरूकता रहती है। छोटा भी काम किया तो व्यक्ति को नाम के प्रति इच्छा शक्ति ज़्यादा होती है। बाकी व्यवस्थित बुध पर्वत है तो व्यक्ति अच्छा खासा बिजनेस माइंडेड होता है, नए नए लैंग्वेज की जानकारी भी होती है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब सूर्य पर्वत पर चले तो सूर्य पर्वत पर पहले ही ये यहाँ पर शुक्र वलय दिख रहा है। ये जब शुक्र वलय होता है तो जन्म लेते ही परिवार संपन्न बनता है और जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है वैसे ये लोग संपन्नता पाते रहते हैं। प्लस जहाँ आम इंसान 1,000 कमाता है वहाँ पर ये लोग लाखों कमाते हैं। यहाँ पर स्क्वायर साइन भी है, तो जब ये स्क्वायर साइन होती है तो व्यक्ति का मल्टी सिटी का काम होता है। अब इनके पिता का तो मल्टी सिटी का काम है, पर इनके हाथ में भी ये साइन है। एक बहुत अच्छी साइन बनते बनते रह गई है वो यहाँ पर। ये इस तरह के हाथों में ये ऐसी कंडीशन बनती है। यानी जीवन में यहाँ पर हमेशा इनको खास कंसंट्रेशन करता रहना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी कंप्लीट हो सकती है। क्योंकि यहाँ तक तो ये बन चुकी है और यहाँ भी बन चुकी है, केवल इतना सा पार्ट पेंडिंग है। ये अगर बन गई तो जीवन में बहुत ज़्यादा अधिक धन कमाएंगे। और यहाँ पर भी देखें तो इस तरह से अर्ध शुक्र वलय बनते जा रहे हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट ही है। एक्स्ट्रा शुक्र वलय का मतलब है एक्स्ट्रा धन। और सूर्य रेखा स्ट्रांग नहीं है तो बेसिक सफलता व्यक्ति को आसानी से प्राप्त होती है। और मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी अच्छी खासी बनी हुई है इनके हाथ में, तो एक से अधिक प्रॉपर्टियां भी खरीदेंगे या निर्माण करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी विद्या रेखा भी बनी है।
जब ये रेखा होती है तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में बेसिक नॉलेज लेता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा प्रोग्रेस भी करता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। शनि पर्वत देखे तो एकदम फ्लैट है, तो आलस्य क्या होता है इनको पता ही नहीं होता, और ये पार्ट थोड़ा सा भी उभार रहता है तो व्यक्ति को सुबह उठने में हमेशा आलस्य आता है, यानी अच्छा नहीं लगता। पर एक बार आँख खुलने के बाद व्यक्ति एक्टिव रहता है। और यहाँ पर देखे तो कंटिन्यू चलने वाली रेखा है, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू बुढ़ापे तक इनकम इनके जीवन में आती रहेगी। अब जो हृदय रेखा का पार्ट है उसमें भी देखे तो एक लाइन जुपिटर की ओर जा रही है। ये लाइन का मतलब है व्यक्ति कहीं ना कहीं 4 लाभ कमा सकता है, सरकारी, पॉलिटिकल, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला, या जो भी कार्य करता है वो बड़े स्तर पर पहुंचता है। अगर जॉब भी करता है तो मैनेजमेंट या मैनेजरियल लेवल तक जाता है, और खुद का भी काम करेगा तो बड़े स्तर का करता है। कई लोगों को चारों बेनिफिट मिलती है, किसको 3, किसको 2, किसी को 1। एक साइन यहाँ पर इस तरह से बन रही है। इनकी जो धार्मिक मान्यता होती है वो कंप्लीट डिफरेंट होती है। अभी तो इनकी उम्र छोटी है, धीरे धीरे इस तरह की मान्यता डेवलप होगी, और इनकी जो मान्यता होगी ये घर वालों को समझा भी नहीं पाएंगे, और समझा भी दिया तो घर वालों को समझ में भी नहीं आएगा। इस तरह की अलग तरह की धार्मिक मानसिकता होगी। और यहाँ पर एक स्क्वायर साइन बहुत बड़ी दिख रही है। अगर ये कंप्लीट है, 99% ये कंप्लीट है, तो व्यक्ति को बड़ी पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलने के योग होते हैं। जुपिटर माउंट एक माइनस पॉइंट है इनका, जो यहाँ से उभार है। जब यहाँ पर उभार होता है तो व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती है। मैं इसका उपाय दे दूंगा। सेकंड चीज़ देखे तो यहाँ पर एक स्क्वायर साइन बन रही है। ऐसे लोग 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचते हैं, और बोलने के कार्य में भी व्यक्ति को महारत हासिल होती है। कंटिन्यू चलने वाली प्रोग्रेस लाइन है तो कंटिन्यू जीवन में प्रोग्रेस बना रहेगा। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4, 5, 6, 7, बहुत सारी लाइन है, यानी कई जगह से पैसा ये अपने जीवन में कमाएंगे, कई माध्यमों से। ये मल्टीपल इनकम की लाइन है। 10-10, 8-8, 15-15 जगहों से व्यक्ति के जीवन में पैसा आता है, पर ब्रेक होकर चलती है। तो किसी से 4 साल कमा लिया, किसी से 8 साल कमा लिया, फिर ड्रॉप कर दिया, फिर और कोई काम से पैसा कमाया। इस तरह की स्थिति इनके हाथ में है, पर कई जगह से पैसा इनके जीवन में आएगा। पहली चीज़, धार्मिकता बढ़ेगी। ऐसे लोग कोई ना कोई एनजीओ भी ज्वाइन करते, यानी सेवाभावी भी होते, खाली पैसा कमाना नहीं जानते। और मल्टीपल इनकम, ये 4 लाभ इन रेखाओं से मिलते हैं। पर केवल ये, इसका मैं उपाय दे दूंगा, कोई हार्ड नहीं है। जुपिटर माउंट थोड़ा सा डिस्टर्ब है बस। अंदरूनी मंगल देखे तो बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह सकूँगा, और थोड़ी लाइनें ज़्यादा है। मैं इनको सलाह दूंगा मेडिटेशन और भोलेनाथ के मंदिर पर रोज़ जल चढ़ाए। ये 3-4 महीने में लाइनें कम हो जाएगी। ये थोड़ी सी चिंतित स्वभाव की ओर इशारा करती है। व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा भी हो जाए तो कल खराब तो नहीं होगा, और ख़राब हो गया तो और इससे ज़्यादा ख़राब तो नहीं होगा। इस तरह का भाव हमेशा बना रहता है। और ये बहुत ज़्यादा समय उपाय करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती ये चीज़। और अंदरूनी मंगल बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं है और दबा भी नहीं है, सो शरीर की एनर्जी मध्यम टाइप की रहेगी। और बाहरी मंगल भी इसी तरह का है, किसी से तो बहुत एनर्जी से मिलेंगे और किसी से सेफ्टी लेकर मिलेंगे। चंद्र पर्वत भी मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसा चाहिए वैसा है। यानी एक बेसिक चंद्र पर्वत जिस तरह का, डाइल्यूटेड भी नहीं है, यानी कमज़ोर भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा उभार वाला भी नहीं है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर चलने वाली 1-2 रेखाएं ये व्यक्ति को कभी कभी एसिडिटी का प्रॉब्लम देगी। जहाँ पर ज़्यादा बुध रेखाएं होती है उनको एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम
जीवन में रहते हैं, यानी पित्त कहो या इस तरह के प्रॉब्लम जीवन में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, पर इतना बड़ा नहीं है, पर इनके जिस तरह के शुक्र वलय है तो इतने मनी ट्रायंगल में भी काम चल जाता है, क्योंकि व्यक्ति अच्छे बड़े पैमाने पर पैसा कमाता है। अब शुक्र पर्वत को देखें तो यहाँ पर एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। ये जब बारीक रेखाएं होती है, ये जीवन में ऐसे बांध के रखती है व्यक्ति को। अभी तो इनकी छोटी उम्र है और ये भी रेखाएं पूजा करने से निकल जाती है। मैं इसका भी उपाय इनको दे दूंगा। थोड़ी ज़्यादा रेखाएं है, ये व्यक्ति को बांध के रखती है। कितने भी शुभ साइन वाला हो, व्यक्ति कहीं ना कहीं बंधन फील करता है। और इनका जिस तरह का हाथ है, ये एक तरह से बुद्धिजीवी टाइप की पर्सनालिटी बनेगी, यानी बहुत ज़्यादा खुलकर भी लोगों के सामने नहीं आएंगे। जैसे सीए होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इस तरह की पर्सनालिटी के ये धनी बनेंगे। और शुक्र पर्वत भी जैसा चाहिए वैसा है, न ज़्यादा उभार है न ज़्यादा दबा हुआ है। तो एक व्यवस्थित जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है, इस तरह का शुक्र पर्वत है। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो पूरी जुपिटर के पास से निकल रही है और ये चलकर सीधी यहाँ चली और ये एक एक्स्ट्रा हृदय रेखा और निकली, यानी उम्र लगभग 55 के आसपास से ये थोड़े से ज़्यादा भावुक बन जाएंगे, एक्स्ट्रा भावुक बनेंगे। इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं रहेगा। उसके पहले जैसा नॉर्मल जीवन जीते हर व्यक्ति, पर 55 के बाद ये थोड़े से एक्स्ट्रा भावुक बन जाएंगे। और हृदय रेखा पूरी जुपिटर से शुरू हो रही है, तो भरोसे लायक इंसान होता है। किसी के 5 रुपये भी बाकी होंगे, 100 रुपये भी, तो सामने से देकर आएगा। और हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो एक व्यवस्थित जीवन जिएंगे, कहीं पर भी कोई फॉल्ट नहीं है। और यहाँ पर ये थोड़ी सी यव साइन है, तो इस पीरियड में कोई भी कोलेस्ट्रॉल लेवल या ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा इनका। और ये पीरियड होगा लगभग 51 से लेके 53 तक का। 3 साल थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल लेवल या ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस है। अब माइंड लाइन पर चले। पहले तो ये दोनों डिवाइड होकर चले। जब ये डिवाइड होकर चलती है तो व्यक्ति जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में रहता नहीं, यानी पसंद नहीं आता। रहता तो है पर पसंद नहीं आता। अपने मन की करने की इनकी आदत होती है। पर सबसे अच्छी खासियत होती है, कितना भी झगड़ लेंगे घर में, सब कुछ करेंगे, पर जब ज़रूरत होगी तो ऐसे लोग पहले खड़े रहते हैं। ये भी एक खासियत होती है, यानी अपनी जिम्मेदारियों से कभी दूर नहीं भागते। और जिस व्यक्ति की माइंड लाइन जुपिटर से शुरू होती है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। अब इस पाम में माइंड लाइन पर 3 साल का एक यव साइन है। ये जो पीरियड रहेगा इनका 3 साल का पीरियड, ये लगभग पीरियड होगा 34 से लेके 37-38 तक। इस पीरियड में कोई ना कोई रुकावट इनको जीवन में फेस करनी पड़ेगी। ऐसा लगेगा उस पीरियड में सामाजिक, आर्थिक, हर तरह के प्रॉब्लम व्यक्ति के जीवन में आते हैं जब यव साइन होती है। तो ये पीरियड बहुत शांति से निकालने की मैं इनको सलाह दूंगा जब वो इस पीरियड में आए। और ये एक और लाइन आगे बढ़ रही है, पर ये इसके द्वारा यव निर्माण नहीं हो रहा। यव केवल यहाँ पर है। ये 3 साल 4 साल का यव है और यहाँ से फिर निकलकर ये सीधी रेखा आगे बढ़ रही है। तो माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है, एक माइनस पॉइंट को छोड़कर। 3 से 4 साल का एक माइनस पॉइंट है इनके जीवन में, वो काफ़ी तकलीफ देगा इनको। अब जीवन रेखा पर देखें तो जीवन रेखा पर एक लगभग 4 या 5 साल के आसपास एक राहु रेखा ने काटा। इस पीरियड में कोई ना कोई तकलीफ इनको जीवन में आई होगी। उसके बाद एक लगभग, अगर ये रेखा ऐसे जा रही है तो ठीक है, अगर ये रेखा इस तरह से जाती होगी तो ये लगभग 18 के आसपास कोई रुकावट आएगी। पर 99% ये रेखा
जीवन रेखा इस तरह से जा रही है और कोई रेखा बाहर जा रही है, तो कोई यात्रा शो करती है। अब कोई भी बच्चा जब 16.5 का होता है तो हर माता पिता को बच्चा पढ़ाई करेगा या नहीं, उसकी तरफ उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है। अब पढ़ाई देखी जाती है यहाँ पर ट्रायंगलों के द्वारा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पर भी ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पर भी ट्रायंगल बना हुआ है। ये जितनी चाहे उतनी डिग्री अपने जीवन में ले सकते। ये तो हो गई ट्रायंगलों की बात। यहाँ पर कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइनें भी बनी हुई है, कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइनें भी बनी हुई है। तो व्यक्ति कोई ना कोई अच्छी डिग्री भी प्राप्त करता है, कोई सफलता। अब बचपन में कोई व्यक्ति कमाना तो चालू करता नहीं, तो ये सारी प्रोग्रेस है डिग्री की और शो करती है। जैसे ये 17 साल या 18 साल के आसपास एक ऑफशूट है छोटा सा, तो कोई डिग्री इनको प्राप्त होगी लगभग उस पीरियड में। एक उसके 2-3 साल के बाद ऑफशूट है, एक उसके 8 साल के बाद ऑफशूट है, और एक और ऑफशूट, और सारे ट्रायंगल बने हुए। तो ये जितनी चाहे इतनी पढ़ाई अपने जीवन में कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर व्यवसाय आ रही है, तो इनको इस पीरियड में लगभग ये पीरियड होगा 20 से लेके 23 तक का पीरियड। इसमें पेट से संबंधित कोई ना कोई बीमारी आएगी। जैसे जॉइंडिस है तो व्यक्ति जॉइंडिस का शिकार हो जाता है, और 2 से 3 साल हमारा जो हाजमा सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो ये एक 3 साल का यव है, यहाँ पर इनको जॉइंडिस होने के चांसेस बने हुए। तो उस पीरियड में हो सके तो गन्ने का रस जो पीते हम वो उनसे दूर रहे। यानी जो जॉइंडिस से रिलेटेड, अब लोग गन्ने का रस पिलाते भी है जॉइंडिस में, पर जॉइंडिस होता ही गन्ने के रस से, क्योंकि वो जो शुगर कैन होता है उसको साफ़ नहीं किया जाता, चाहिए उस तरह का, और उस पर मिट्टी लगी रहती है। और वो ज़्यादा पीने वाला व्यक्ति को भी मैंने जीवन में जॉइंडिस होते हुए देखा है। तो इन चीज़ों से बचे रहे 20 के आसपास के पीरियड में। और ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग राहु रेखा नहीं है कि जिसका मैं जिक्र करूं। ऐसी छोटी मोटी रुकावटें हर एक के जीवन में आती है, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है राहु रेखा है। और एक व्यवसाय इनके जीवन में 36 से लेकर 41 तक है। जब ये जीवन रेखा पर व्यवसाय आती है तो व्यक्ति को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, या हमें वो लेवल का प्रोग्रेस नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, या कोई ना कोई शारीरिक रूप से हमें बीमारी का सामना करना पड़ता है। ऐसी कोई हैवी बीमारी नहीं होती, पर छोटी मोटी बीमारियां चलती रहती है। तो ये एक माइनस पॉइंट इनके जीवन रेखा पर है, 36 से लेकर 41 तक। और 42 के आसपास एक राहु रेखा काट रही है, तो ये एक थोड़ा सा टेंस वाला मामला है। उसके बाद ऐसी कोई माइनस पॉइंट नहीं है, और बहुत सारी प्रोग्रेस लाइनों वाला हाथ है। यहाँ तक तो हमने देख लिया, और इसके बाद भी प्रोग्रेस लाइनें बनी हुई है इनके हाथ में। तो जीवन तो उन्नति भरा ही रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन है, बहुत सारी। और ये सारी चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं। हर एक के जीवन में थोड़े से साल प्लस माइनस आते ही है। राजा राम को भी चाहिए वैसा समय नहीं गया, तो हम क्या चीज़ है। और जीवन रेखा पतली है तो शरीर के प्रति ज़्यादा ध्यान रखने वाले इंसान बनेंगे ये। अब फेट लाइन को देखें तो ये परिवार से अर्निंग की लाइन, और एक फेट लाइन यहाँ निकली। अब ये लगभग उम्र यहाँ से ये सीधी हो रही है, यानी इनके जीवन में प्रोग्रेस कमाने का जो माध्यम बढ़ेगा वो बढ़ेगा लगभग 27 के आसपास से। उसके पहले इतनी अर्निंग नहीं कर पाएंगे ये। और इस पीरियड तक तो व्यक्ति पढ़ाई भी करता है, क्योंकि इनके लक्षण पढ़ाई के ज़्यादा दिख रहे इनके हाथ में। और उसके बाद ये रेखा सीधी बन रही है, और सीधी बनकर ये वापस 34 के आसपास से डिस्टर्ब हो रही है, और ये 37-38 तक चल रही है। और 36 से कोई ना कोई नई माध्यम या कोई प्रोग्रेस होगा, पर यहाँ तक सूजन भरी रेखा है।
तो ये सारे संकेत इनके 34 से लेकर 41 तक का पीरियड इनके लिए कष्टपूर्ण रहने वाला है जीवन में। चाहे ये संकेत हो, चाहे यहाँ पर यव साइन हो, चाहे फेट लाइन पर सूजन हो, ये सारे संकेत शो करते हैं कि 34 से लेकर 41 तक का पीरियड कष्टपूर्ण रहेगा इनके जीवन में। पर सेकेंडरी चीज़ देखें तो यहाँ पर दूसरी फेट लाइन है, तो कहीं ना कहीं से पैसा इनके जीवन में आता रहेगा, पैसा रुकेगा नहीं। और ये जीवन माइंड लाइन से जब रेखाएं ऊपर जाती है तो ये भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी शो करती है। और ये पीरियड होगा लगभग 36 के आसपास कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक 38-39 के आसपास मिलेगी, पर फिर भी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं दबा रहेगा। ये इतना दमदार फेट लाइन यहाँ पर नहीं है जो मेन फेट लाइन है। हाँ, साइड में सेकेंडरी है तो कहीं ना कहीं इनकम का माध्यम बना रहेगा, पर ये खर्च का माध्यम भी बढ़ाएगा। पर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये रेखा अच्छी खासी चल रही है, ये रेखा भी अच्छी खासी बन रही है, ये दूसरी, यानी मल्टीपल इनकम के स्रोत इनके पास ऑलवेज बने रहेंगे, ऑलवेज। पर ये केवल 34 से लेकर 41 का पीरियड है, यानी 6 साल का पीरियड या 7 साल का पीरियड अप्स डाउन वाला रहने वाला है। बाकी ओवरऑल जीवन काफ़ी उत्तम प्रोग्रेसिव रहेगा, कहीं कोई दूसरी रुकावट नहीं है, ना फेट लाइन को कोई कट है कि जिसका मैं जिक्र करूं। बाकी सारी स्मूथ है, पर हर जगह से अलग अलग माध्यमों से पैसा इनके पास आता ही रहेगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।